नमस्कार, मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज आज भारत। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मथुरा से है, जहां भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद और जमीन विवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य ट्रस्टी विनोद कुमार बिंदल और गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम अपने जन्मभूमि के लिए केस दर्ज कर चुके हैं और कोर्ट ने हमारे केस में संज्ञान भी ले लिया है। सबको पता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान की जो ईदगाह मस्जिद के साथ झंझट चल रहा है, ये एक विश्व की समस्या है, हमारे सनातन की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके वास्ते कोर्ट्स में बहुत मुकदमे चल रहे हैं। 18 मुकदमे चल रहे हैं इसके ऊपर, जो दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जिसमें से 17 मुकदमों में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, और एक में हम वादी हैं। तो 17 मुकदमे हैं, उनमें हम लोग डिफेंडेंट हैं, और हमने मुकदमा सबसे आखिर में दायर किया। क्यों किया, इसके पीछे भी कारण है। तो सारे में यह है कि ये ट्रस्ट कुछ काम नहीं करता था, ये नहीं करता था, हम करते हैं। ट्रस्ट एक संस्था है, और संस्था है जिसके अंदर अलग अलग जगह से लोग इकट्ठे चाहे विचार विमर्श करके काम कर सकते हैं। बाकी लोगों ने जो मुकदमे डाले हैं सबके इंडिविजुअल हैं, मैं खड़ा होकर जाके डाल दिया। ये तो दंगल तो है नहीं कि जिसने मुझे चुनौती दिया मैं आगे कूद पड़ा। एक पूरी स्ट्रेटेजी बना के, पूरी विचार विमर्श करके, समय उचित देख के हमने अपना दावा दायर किया है, ताकि हमें पता रहे कि हमारे दावे में क्या है, और जो लोग दूसरों की फालतू बात करते हैं उनका सब मकसद खत्म हो जाए। ज्यादातर मुकदमे तो उसमें कोई स्टैंड ही नहीं करेंगे, जिस टाइप शुरू होगा कोई लीगल टाइप में कोई मतलब नहीं बनता। एक आध कोई मुकदमा हो सकता है चल पड़े, और सबसे बड़ा मुकदमा हमारा ही है, क्योंकि जमीन हमारी है, रजिस्टर्ड हमारे नाम से, कब्जे में हमारे से है, दूसरों का क्या लेना देना। मेरे मकान के लिए कोई पड़ोसी इस तरह का झगड़ा करता है, उसके कोई सैंक्टिटी तो है नहीं। मैं हूं, ट्रस्ट है, जिसके पास ही जमीन है, जिसकी जमीन है उसका मुकदमा सबसे पहले सुना जाएगा, फर्स्ट नंबर उसी का कहा जाएगा। अभी तक तो कंसोलिडेशन हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं, रीडिंग वगैरह चलती हैं, ये हो गया, छोटी मोटी चीजें। अभी कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ। जिस दिन ट्रायल शुरू होगा, हमारे ही मुकदमे को सबसे पहले सुना जाएगा, क्योंकि मालिक हम हैं। हम डिफेंडेंट बाद में आएंगे किसी दूसरे के सूट में, पहले तो हमारी मालिकाना हक के ऊपर बात चलेगा ना। अगर जो कोर्ट ये तय कर देते हैं कि हम मालिक हैं, तो बात तो मुकदमे बेकार है। खबर वृंदावन से है, जहां छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि छठ पूजा पर गुरुवार की शाम यमुना किनारे जुगल घाट, चीर घाट से लेकर केसी घाट तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और छठ मैया का व्रत कर रही महिलाओं ने केसी घाट स्थित यमुना की धारा में खड़े होकर अस्त हुए सूरज देवता को अर्घ दिया और अपनी पति और संतान की मंगल कामना के साथ घर में सुख समृद्धि की कामना की। देखिए, छठ पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हमारे बिहार में ज़्यादातर बच्चों के लिए की जाती है, अपने बेटों के लिए की जाती है। बहुत सी माओं की मनोकामना जो कुछ भी होती है वो मांग कर आप छठी मैया से मांगिए और वो पूरा करती है। बट ज़्यादातर अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए किया जाता है। इनका तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत प्रोसेस है। इसमें 4 दिन का लगभग ये व्रत होता है। पहला दिन नहा खा बोलते हैं इसको, जिसमें जो छठी मैया का पूजा होती है, वो मैया सुबह सुबह उठती हैं, नहा धोकर भी उन्हें चाय पानी भी मिलता है। उसके पहले चाय पानी नहीं मिलता। उस दिन लौकी और चने की दाल और बासमती चावल, ये मेन है खाना। उसके बाद आप दूसरे दिन खरना बोला जाता है। उस दिन पूरे दिन पानी नहीं मिलता है, और सूर्यास्त होने के बाद फिर मिट्टी के चूल्हे पे मीठा बनता है। बहुत सी माओं के घर में पूरियाँ, बहुत सी माओं के घर में रोटियां बनती हैं, और वो मीठे के साथ ही उसे खाते हैं। वही खाकर, वही पानी पीकर वहाँ से जब उठते हैं तो फिर पानी नहीं मिलता है। फिर आज के दिन, षष्ठी के दिन पहला अर्घ होता है। इसमें सूर्य अस्त की पूजा होती है। ज़्यादातर हमारे धर्म में ऐसा कोई भी पूजा नहीं है जो अस्त होते हुए पूजा हो, बट हमारे बिहार का ये पूजा है जिसमें सूर्य अस्त होते हैं, इनका अर्घ दिया जाता है, और फिर दूसरे दिन उगते सूरज को अर्घ देकर ये व्रत पूरा किया जाता है। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर को जिला बने 200 साल पूरे हो जाने की खुशी में कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि आयोजन को देखने के लिए शहर के सभी लोग आए हैं और लोगों ने महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है। सबसे पहले तो बिजनौर के जो विकास अधिकारी महोदय हैं, सीडीओ साहब बोरा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। बिजनौर को 200वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और 200 वर्ष होने पे ये पहला मौका है
जब बिजनौर को इस तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है जी और इस प्रोग्राम का जो सीडीओ साहब का मकसद है वो ये है कि बिजनौर में कैसे हम पर्यटन को बढ़ावा दें, जी बिजनौर में रोजगार के नए नए अवसर कैसे हम उत्पन्न कर सकें, जी बिजनौर में अधिक से अधिक उद्योग लाके कैसे बिजनौर की जनता जो बेरोजगारी से जूझ रही है थोड़ी बहुत उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो मेन पर्पस तो ये है इसका। इसी तरह से हम यहाँ जो नए उद्योग हम नए डेवलप करना चाह रहे हैं, जो सब प्रशासन करना चाह रही है, तो नए उद्योग डेवलप करने से क्या होगा कि जो बिजनौर के रोजगार युवा हैं, बेरोजगार युवा ने रोजगार भी मिलेगा। इस तरह से ये एक बड़ी न्यूज है, फ्लैश होगी पूरी यूपी में और इंडिया के अंदर, तो उससे भी नए उद्योग आने के यहाँ मौका मिलेगा और बिजनौर का नाम जो है वो एक बड़े लेवल पर जागृत भी होगा कि हाँ एक छोटा जिला जो है बिजनौर, लेकिन उसे इसे तरह दुल्हन की तरह सजाया गया। खबर संभल से है, जहां प्रेमिका पर अवैध संबंध से बच्चे को जन्म देने के बाद उसे फेंक देने का आरोप लगा है। पुलिस ने बताया कि प्रेमी प्रेमिका ने बदनामी से बचने के लिए शिशु को मिट्टी में दबा दिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी प्रेमिकाओं को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस को सूचना मिली, वहां के गांव के चौकीदार द्वारा बताया गया कि एक नवजात बच्ची जो कि न्यू बॉर्न थी, उसको किसी ने खेत में गाड़ दिया था। वहां राह चलते लोगों ने उसको देखा और उसके बाद में चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंची और बच्ची को रिकवर किया गया, रिकवर करके अस्पताल में भर्ती कराया गया और उस न्यूबॉर्न बेबी की स्थिति अभी स्थिर है। बाद में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की गई, यहाँ के संभल के सीएमओ से भी वार्ता की गई और उसके बाद में जितनी भी आशाएं हैं उन सबसे भी बातचीत की गई कि किस आशा ने इस तरह की बच्ची को या प्रेग्नेंट महिला को देखा है या बच्ची के जन्म दिया है या इस तरह की किसी भी घटना या वाकयात से वाकिफ हो। इस तरीके से बाद में मेहनत करने पर गुप्त सूत्रों से बाद में पता चला कि एक नरेंद्र नाम का व्यक्ति यह चंद्रपाल सैनी नामक व्यक्ति के घर आता जाता था। उनकी बेटी से इसके नाजायज संबंध हुए और बाद में इन दोनों ने, उस बच्ची के जन्म होने के बाद में इन दोनों ने उसको मारने की नीयत से उसको गाड़ दिया था। गांव के चौकीदार की तहरीर के आधार पर नरेंद्र एवं उसकी जो प्रेमिका है उन दोनों के खिलाफ 109 बीएनएस एवं 93 बीएनएस दोनों में अभियोग पंजीकृत कर दोनों को जेल भेजा गया है। विधिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जा रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां छठ का पर्व लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया। बता दें कि हिंडन घाट पर आज छठ के चौथे दिन सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, जिसमें आज चौथे दिन उगते हुए सूरज की आराधना करते हुए पूजा अर्चना की गई, जिसमें लोग सुबह 4 बजे ही कोसी भरने के लिए अपने अपने घाटों पर पहुंचते हैं। छठ का महान पर्व जब से जन चेतना का विकास हुआ मानवों में, तब से यह पर्व चला आ रहा है। यह आदिकाल से यह पर्व भारत में मनाया जा रहा है। इसमें अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यानी हमारे पूर्वजों ने ऐसी धारणा बनाई थी कि केवल उठते हुए को नहीं सम्मान दिया जाए, जो गिर रहा है, जो जिस अंतिम सांस से गिन रहा है, उनको भी उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। कि सूर्य के पूजा की परंपरा तब शुरू हुई थी जब इस देश में कोई जाति प्रथा नहीं थी, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। यह समता का पर्व है, इसमें कोई जात पात नहीं है। और सबसे विचित्र बात यह है कि इसमें किसी भी ब्राह्मण को आकर के किसी भी तरह के पूजा विधान करने की कोई परंपरा नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपने ही हाथों से अर्घ देते हैं और न कोई मंत्र का उच्चार करते हैं, न कोई पूजा का विधान इसमें है। यह ऐसा एक पर्व है, महापर्व है, जिसमें ऊंच नीच जात पात किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सब एक जगह एकत्र होकर किसी नदी, किसी तालाब या किसी ऐसे जल जहाँ जल का भंडार हो, वहां खड़े होकर उसमें कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। खबर बांदा से है, जहां नकली खाद बनाने की सूचना मिलने पर जिला कृषि अधिकारी और एसडीएम ने छापेमारी की। बता दें कि इन दिनों चल रही खाद की किल्लत पर नकली खाद बेचने का मामला सामने आया है। गोदाम पर की गई छापेमारी के दौरान नकली खाद और केमिकल बरामद किए गए हैं। खाद ये हमको जैसे पहली प्राथमिकता देखने से ही नकली लग रही है, जिसके कारण मैंने जब यहाँ पे सूचना पाया हूँ तुरंत पहुँचा हूँ और खाद को पकड़ा गया है और इसका FIR किया जा रहा है, इसको सीज किया जा रहा है। यस, यदि हमारे बफर गोदाम या हमारे जो प्राइवेट जो संस्थान हैं
जो हमारी प्राइवेट दुकानें हैं या कहीं से भी अगर ऐसी नकली खाद की सूचना आ रही है, वहाँ हम लोग जाके ऐसी रेस्क्यू करके पकड़ के और उसको FIR करते हैं। उसके आगे कार्रवाई 3/7 में की जाती है। खबर हरदोई से है, जहां चाचा और उनके बेटे पर युवक को बंधक बनाने और बाइक जलाने का आरोप लगा है। बता दें कि पुलिस ने पूर्व प्रमुख के बेटे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। आज थाना सोरसा अंतर्गत एक गांव पड़ता तुंदवल, वहां से सूचना मिली थी कि विनोद जो कि बदरुद्दीनपुर के रहने वाले हैं, वो बदरुद्दीनपुर से तुंदवल आ रहे थे। रास्ते में नहर के पास इनको ज्ञान सिंह, रामचरित एवं राम शरण एवं राम भान जो कि तुंदवल के रहने वाले हैं, इनको मारा पीटा, इनकी बाइक जला दी और उनके पैसे छीन के चले गए। उपरोक्त प्रकरण में तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इनको तत्काल नजदीकी CHC ले जाया गया, जहाँ इनकी स्थिति सामान्य है। इसमें अब तक की जो जांच हुई है उसमें घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। इसमें नामित जो आरोपी हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है एवं पुलिस द्वारा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां एक प्रेमी जोड़े को पीटने का आरोप परिजनों पर लगा है। बता दें कि प्रेमी जोड़े अपनी मर्जी से शादी की थी, जिससे गुस्साए परिजनों ने दोनों को बाहर निकालकर सड़क पर जमकर पीटा। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सर, हम दोनों ने 5 महीने पहले शादी करी थी, लव मैरिज कोर्ट में हुई थी हमारी, बिजनौर से बयान भी हुए थे मेरे। सर, हम 5 महीने के बाद अपने घर आए थे दिवाली पे, तो हमारे परिवार वालों ने हमें घर में घुस के मारा, मेन गेट तोड़ा, फिर कमरे का गेट तोड़ा। पहले हमें 6-7 जनों ने कमरे में मारा, फिर हमें बाहर घसीट के ले जाया गया, बीच चौराहे पे मारा। सर, बहुत बेरहमी से मारा है और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि घर वालों को बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं, गाँव में नहीं रहने देंगे हमारे परिवार वालों को। सर, हमने सिहोरा थाने में भी रिपोर्ट की थी। वे बोल रहे हैं लड़के कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस हमारे साथ है। हम बिजनौर भी गए थे SP के पास, उन्होंने फ़ोन करा, तब भी सिहोरा की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने 5 महीने सर पहले एक ही गांव के हम रहने वाले हैं। हम बचपन से ही साथ रहते थे और हमारे रिलेशन को 5 साल हो चुके थे। हमने कानून के दायरे में आकर के 5 महीने पहले शादी की थी, जिसमें कि हमारे लड़की के परिवार वाले सहमत नहीं थे। समाज वालों ने हमें मार पीट कर हम दिवाली को घर आए थे, घर से बाहर निकाला और हमारे घर वालों को भी बाहर निकाल के मारने की धमकी दी। हमारे पीछे आए दिन गांव वाले लगते रहते हैं, बिरादरी वाले इसके घर की लड़की के, और हमें साफ इंसाफ चाहिए। हम थाने में भी गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा हमें कहीं भी जा कर के भी। हमें ये चाहते हैं कि बस हमें इंसाफ मिल जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जो ग्राम बेरखेड़ा थाना सिहोरा से संबंधित है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में थाना सिहोरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। मेडिकल के आधार पर उचित धारा की वृद्धि करते हुए 2 नामजद अभियुक्त गणों को थाना सिहोरा ने गिरफ्तार किया है। शेष अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। इस बुलेटिन में इतना ही। आए खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज आज भारत। शुक्रिया।